Welcome dear student, I am your math teacher. In this video I will solve question number 5 to question number 10 of exercise 2.1 class 10. In previous video I will solve unit number 1 and also solve exercise 2.1 question number 1 to question number 4. So must be watch my previous video for the solution of these all exercises and question. Now the question number 5 is solve x square plus 6x is equal to -9 by graphically and फैक्टरिंग मेथड. हमने इसे ग्राफिकली भी बताना है और फैक्टरिंग मेथड से भी करके दिखाना है. इस क्वेश्चन के लिए हमने क्या करना है कि हमें एक x और y की वैल्यू की ज़रूरत है, वो फाइंड आउट करनी है और फिर ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है. देन हमने इसे फैक्टराइज करना है. सबसे पहले हमने इसी वैल्यू को y से इक्वलेट करना है और उससे पहले एक स्टेप हमने क्या करना है कि माइनस है ना इधर इक्वल के इस तरफ इसे लेके आएंगे और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे. इधर होके +9 बन जाएगा. देन हमने इसको क्या करना है, y की पुट करना है, लेट कर देना है y इज इक्वल टू x 6x + 9. पूरी इक्वेशन जो है वो y के इक्वल कर दी हमने. उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की. तो x का फार्मूला होता है x इज इक्वल टू -b/2a. अब b की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है, सो 6 पुट कर देंगे. 2 और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, क्योंकि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है. तो -6/2 अगर इसको हम डिवाइड करें, कटिंग करें तो -3 आता है. तो इसका मतलब हमारा जो ये ग्राफ होगा उसमें यहाँ पे ये -3 पे लाई करेगा. अब इस -3 को हम इसमें पुट करके देखते हैं क्या हमारा आंसर 0 आता है या नहीं आता. तो x² + 6x + 9, यहाँ पे हम -3 पुट करेंगे प्लस 6x + 9. 3 3 ज़ा 9 प्लस 6, यहाँ पे भी -3 पुट करना था. -3 इधर भी पुट करना है, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा. -18 + 9. अब अगर आप देखें तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये 0 आ जाता है. इसका मतलब ये हमारा 0 के इक्वल आ रहा है x y. अब यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी. अब हमारा जो है इधर लाई कर रहा था, इससे 2 इधर के नंबर और 2 इधर से नंबर ले लेते होते हैं. तो हम लेंगे -5 -4 -3 -2 एंड -1. इन सारे नंबर को 5 से लेकर 1 तक इधर लिख देना है. अब बारी बारी इनको पुट करना है इस इक्वेशन में और हमने y का क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करना है कि y की क्या वैल्यू है. सो y इज़ इक्वल टू x. अब -5 पुट करके देखते हैं क्योंकि हमने पहला नंबर जो है वो -5 लिया है. +6 -5 + 9, 5 5 ज़ा 25 प्लस माइनस माइनस 5 6 ज़ा 30 + 9. अब इनको वैल्यू को अगर हम प्लस माइनस करें, 30 में से माइनस करेंगे 25 तो -5 आ जाता है. और -5 जब 9 में से लेस होगा तो 4 आता है. तो हमारे पास इसका मतलब इसकी वैल्यू जो आई है वो 4 है. अब इसी तरीके से हमने इधर -4 पुट करना है इक्वेशन में. हमारे पास इक्वेशन है x², उसकी जगह -4 का स्क्वायर +6 -4 + 9, 4 4 ज़ा 16 प्लस माइनस माइनस 6 4 ज़ा 24 + 9 आ गया. अब इनको कैलकुलेटर में 16 -24 + 9 लिखें. अगर आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट करेंगे 16 में से -24 करेंगे तो -8 आ जाएगा और 8 में से लेस करेंगे तो 1. तो इसका हमारा अगर -4 की जगह 1. अब हमने 3 को लेट करना है. 3 हमने इधर पुट किया था, तो जब हमने 3 पुट किया तो 0 आता है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे. अब -2 को पुट करके देखेंगे. -2 पुट करते हैं. y इज़ इक्वल टू x² की जगह -2 का स्क्वायर प्लस 6 -2 + 9, 2 2 4 प्लस माइनस माइनस 6 2 ज़ा 12 + 9. अब आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर में 4 -12 + 9 लिखना है. 12 में से 4 माइनस करें 8 आता है और -8 में से जब 9 करें तो 1 आता है.
तो ये भी वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब -1 पुट करना है, -1 का स्क्वायर प्लस 6 -1 प्लस 9 1 प्लस माइनस माइनस 6 1 6 9। अब 1 में से -6 करें तो -5 आ जाता है, और -5 में से जब 9 को लेस करें तो 4 आता है। आप एक बार कैलकुलेटर से सही तरीके से इसे कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब हमने इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। हमारे पास जो वैल्यू आई है, एक्स एक्सिस हमारे ये वाली जो रोज़ होते हैं वो एक्स एक्सिस होते हैं, जबकि ये वाली वैल्यूज़ वाई एक्सिस होते हैं। अब एक्स एक्सिस में -5 हमने देखना है, तो हमारा एक्स एक्सिस का -5 इधर है और वो वाई एक्सिस के 4 के इक्वल है, तो 4 ये है। तो ये वाला नंबर इस नंबर से टच होगा और हमारा पॉइंट इधर बन रहा है। नंबर 2 में हमें -4 में -1 दिया हुआ है। -4 हमारा इधर है, जबकि -1 हमारा इस जगह पे है। सो ये इसके साथ मिल गया, यहाँ पे हमारा पॉइंट बन गया। देन हमारे पास -3 पे 0, तो ये हमारा -3 और ये 0 पे लगा हुआ है पहले का। -2 पे 1, अब यहाँ का -2 लेना है हमने, और इधर का हमने लेना है 1। सॉरी, ये -4 जो था ये तो इस नीचे वाले नंबर के साथ था, इसके साथ था -1। अब -2 है, -2 के ऊपर किसके साथ मिल रहा है, 1 के साथ मिल रहा है, तो इसको 1 से काट देंगे। देन -1 इक्वल है 4 के, तो -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, टच करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इन पॉइंट्स को आपने क्या करना है, आपस में मिला के लिख देना है। इस तरह करके आपका एक प्लान बन जाएगा। ये हमारा एक प्लान बन गया। अब हमें इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन के ज़रिए भी करना है, तो यहाँ पे अगर हम कर लें x² प्लस 6x माइनस 9, यहाँ पे पॉजिटिव 9 इक्वल टू 0, ऐसा टेबल पढ़ना है कि 9 आ जाए और प्लस माइनस करके 6 आए, तो 3 3 ज़ा 9 और 3 में 3 अगर प्लस करें तो 6 आ जाता है। यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 आ जाएगा, और इधर 3 कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इनको इक्वल टू 0 करना है, तो x इज इक्वल टू -3 और इधर भी आ जाएगा x इक्वल टू -3। तो इसका मतलब हमारा अगर हम फैक्टर से भी करें तो -3 आंसर आ रहा है, और अगर हम इस तरीके से ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तभी हमारा मेन पॉइंट -3 ही बन रहा था। सो दिस क्वेश्चन इज़ कम्प्लीटेड, होपफुली इट इज़ क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्राफ द फंक्शन। अब इन्होंने इक्वेशन हमें खुद ही बना के दे दिया, y इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 4 एंड वेरीफाई द सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है और एक आपने ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। अब इन्होंने इक्वेशन बना के दी हुई है, y इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 4। हमने पहले x निकालना है, x हमें पता है x इज इक्वल होता है -b/2a, फार्मूला लगाया। अब b की वैल्यू हमारे पास 2 है, -2 लगा देंगे और 2 और 1, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आ जाता है -2/2, कटिंग होके -1 आ गया हमारे पास b की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू। अब x की वैल्यू जब हमारे पास आ गया -1, तो हमने इसे क्या करना है, यहाँ पे देख लेना है कि -1 इधर है, तो इसका मतलब हमारी यहाँ से प्लान स्टार्ट हो रहा है, मेन रीजन जो है उसका -1 है। अब इसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये वाला जो -1 है ना वो इस जगह लिखना होता है, मिड वाली वैल्यू होती है ना, हमने मिड वैल्यू निकाली है। अब -1 यहाँ पे पुट करके देखते हैं, 1 का स्क्वायर -2 प्लस 4, माइनस करेंगे तो 3 प्लस 4, अब माइनस माइनस प्लस, माइनस करने से आ गया 1। अब इसका हमारे पास -4 यहाँ पे माइनस हो रहा है, जब माइनस होगा तो वो -1 आ जाएगा, +4 माइनस करेंगे तो +3, माइनस प्लस माइनस 4 में 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। अब इस जगह हम 3 लिख सकते हैं y।
अगर हम देखें यहाँ पे -1 पे लाई कर रहा है तो इसके ये वाले 2 नंबर और ये वाले अगले 2 नंबर लेने होंगे। तो इसका मतलब एक हमें लेना होगा -2 -3 और एक 0 और एक 1। अब बारी बारी इन नंबर को पुट करते हैं और देखते हैं हमारे पास x का क्या आंसर आता है। -2 पुट करते हैं इक्वेशन में, x स्क्वायर है ना +2x + 4, 2 to the 4 प्लस माइनस माइनस 2 to the 4 + 4, तो ये ख़त्म हो जाएगा तो 4 रिमेनिंग इज़ योर आंसर। तो इस जगह हम लिख लेंगे आप -4 की जगह 4। अब -3 पुट करते हैं, x स्क्वायर जगह -3 पुट करेंगे +2x + 4, 3 3 ज़ा 9 प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 + 4। अब अगर हम इनको माइनस करें कैलकुलेटर में 9 - 6 + 7 करें तो हमारे पास 7 आ जाता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0 के साथ -3 के साथ 7। अब हमने 0 पुट करके देखना है, y = x स्क्वायर या 0 +2x 0 + 4, 0 + 0 + 4, 4 आ रहा है। तो जिधर 0 है वहाँ पे हमने क्या कर देना है, 4 लिख देना है। अब एंड में हमने 1 पुट करके देखना है, y = x स्क्वायर 1 का स्क्वायर +2 1, जो इक्वेशन आपको दी हुई ना उसमें हमने पुट किया है। 1 + 2 + 4, 2 1 3 और 7, तो हमारे पास 7 आया। तो इसका मतलब यहाँ पे 7 आ गया। अब x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या था, -2 के ऊपर 4, इधर से हमने लेना है -2 और इधर का इसका 4, तो ये हमारा प्लेन इधर आके इधर पॉइंट में रहा है। देन -3, इसमें आपका 7 आ रहा है, तो यहाँ का आपने स्केल की मदद से तरतीब से लाइनें लगानी है। यहाँ पे पॉइंट बन रहा है -1 और 3, ये हमारा है 0 के ऊपर 4, 0 हमारा इधर है और इसके ऊपर आ रहा है 4। देन हमारा लास्ट 1 है 1 और इसका पॉइंट 7, 1 ये है हमारे पास और इसका 7, तो ये हमारा पॉइंट इस तरीके से बन गया। अब अगर हम इनको मिलाएं तो ये वाला पॉइंट इसके साथ जाके मिलेगा, देन ये इधर आएगा, फिर इसके बाद इस तरफ जाएगा और ये पॉजिटिव प्लेन की तरफ निकल जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है। मेन बात आपने पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है और फिर इन पॉइंट को आपस में मिला देना है। अब इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से करके देखते हैं। 2x + 4 है कंप्लीटिंग स्क्वायर। आपको पता है कि हमने क्या करना होता है, फार्मूला बनाना होता है a का स्क्वायर। पहले स्टेप में आप ये करें ना, इसे इस तरफ ले जाएं 4 को, x स्क्वायर + 2x = -4। अब यहाँ पे फार्मूला बनाएंगे a का स्क्वायर + 2a। अब यहाँ पे अगर आप देखें 2 और x मिल गया तो यहाँ पे 1 आएगा, +1 का स्क्वायर -4 + 1 का स्क्वायर। x स्क्वायर + 2x + 1 -4 + 1। फार्मूला बंद करेंगे, x + 1 का होल स्क्वायर -3, माइनस करने से टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड लेना है। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लिया है। x + 1 का स्क्वायर -3 का अंडर रूट, ये ख़त्म होके आ जाएगा x + 1 √-3। माइनस अंडर रूट जब माइनस आ जाए तो हमें पता है कि अयोटा लिख देते होते हैं। यहाँ पे -1 +1 इधर आके -1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर इसका आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ कम्प्लीटेड। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने कहा है एक्सप्लेन करें। डिफरेंट तरह के पॉइंट दिए हुए और उनको हमने एक्सप्लेन करना है। तो सोल्यूशन दिया हुआ है, तो सोल्यूशन क्या होता है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच एन इक्वेशन बिकम ट्रू सम सेंटेंसेज आर कॉल्ड सोल्यूशन। अगर कह रहे हैं कि हम कोई भी वैल्यू लेते हैं और जब सॉल्व करते हैं तो हमारा अगर आंसर सही आ जाता है तो वो हमारा सोल्यूशन कहलाता है। लाइक PA = C अगर आपने रिलेट कर दिया तो हम ये कहेंगे कि A = X होगा। और अगर यहाँ पे P जो है उसके साथ A है तो हम पुट कर सकते हैं PX = A।
तो इसका मतलब हमारे पास सोल्यूशन ये होता है कि हमारा जो वैल्यू आती है इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उसका जो आंसर आता है वो ट्रू होता है, ठीक होता है, तो उसको हम कहते हैं ये हमारा सोल्यूशन है। और रूट जो होती है वो भी सोल्यूशन की तरह की होती है। ये आपको वैल्यू बस डेफिनेशन इसकी बतानी है कि सोल्यूशन और रूट जो होते हैं वो सेम्स होते हैं। इस पर भी सेंटेंसेस का जो आंसर आता है वो सही होता है। और ज़ीरो फ्रैक्शन फंक्शन कौन सा होते हैं? द फंक्शन क्रॉस द एक्स एक्सिस ट्वाइस एंड द फंक्शन हैज़ अ डिग्री ऑफ टू दीज इंटरप्ट पॉइंट आर का ज़ीरो। कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है उसकी वैल्यू डिग्री 2 है या वो फंक्शन जो है एक लाइन को टच कर रहा है 2 बार, तो उसको कहा जाता है कि ये हमारे पास ज़ीरो फंक्शन है। और एक्स इंटरप्ट जो होता है वो भी ज़ीरो की तरह होता है। इन जो पॉइंट दिया है इनकी डेफिनेशन के लिए आप बुक का पेज नंबर 29 ओपन करिएगा। यहाँ पे आपको सोल्यूशन की, रूट की और उसके अलावा फंक्शन ज़ीरो और इंटरप्ट एक्स एक्सिस की हर पॉइंट की जो है ना डेफिनेशन मिल जाएगी। और आपको इजीली बुक के ज़रिए जब आप रीडिंग करेंगे तो समझ भी आ जाएगा कि किस तरीके से हमने लिखना है। ये आपको समझने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है पेज 6 का। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कहा हुआ है कि कैन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव मोर देन 2 सोल्यूशन वाई और वाई नॉट। अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या उसके 2 सोल्यूशन हो सकते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं? अगर नहीं हो सकते तो क्यों? अगर हो सकते हैं तो कैसे? ये आपने इसमें बताना है। सो द क्वेश्चन नंबर 8 में आपने लिख देना है नो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नॉट मोर देन 2 सोल्यूशन, के इसके 2 से ज़्यादा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो आती है वो डिग्री 2 होती है, तो इट्स क्लियर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो होता है सोल्यूशन वो 2 से ज़्यादा नहीं होता, हमेशा 2 ही होता है। होपफुली दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 इज प्लान फॉर रेक्टेंगुलर आइस स्केटिंग रैंक that is 30 meter by 60 meter have to revise to double the area of the playground by adding strip of the same width to a side and the end of the area of from a rectangular. Find the width of the strap. What are the dimension of the playground now? अब इसमें हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने उसको यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ब्रेथ मालूम करनी है और इसके अलावा डायमेंशन मालूम करनी है प्लेग्राउंड की। क्वेश्चन नंबर 9 and 10 मच इम्पोर्टेंट फॉर योर बोर्ड पेपर, सो मस्ट बी प्रैक्टिस दीज 2 क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किस तरीके से होगा कि उन्होंने कहा हुआ है कि एक हमने क्या करना है, ब्रेथ मालूम करनी है। तो हम लिख सकते हैं ब्रेथ जो है प्लेग्राउंड की वो इक्वल है एक्स के और हमने उसे फाइंड आउट करना है, तो क्वेश्चन मार्क। देन न्यू लेंथ हमें कितनी दी हुई है, ये क्वेश्चन में मेंशन है कि न्यू लेंथ जो है वो इक्वल है एक्स प्लस 60। मतलब जितनी हमारी ब्रेथ है ना उसमें हम 60 और ऐड करेंगे तो हमारे पास उसकी लेंथ बन रही है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है। देन आपको ब्रेथ के बारे में क्या कहा है, न्यू पुरानी वाली हमने मालूम करनी है जो कि एक्स है, जबकि न्यू वाली हमें गिवन है। सॉरी यहाँ पे ब्रेथ आता है, न्यू ब्रेथ इक्वल है डब्ल्यू मैं लिख रही हूँ उसको एक्स प्लस 30 दी हुई है क्वेश्चन में। यहाँ पे गिवन है डैट इज़ 30 मीटर बाय 60 मीटर हैव टू बी रिवाइज्ड। मतलब कि ब्रेथ इसकी 30 है जबकि इसकी लेंथ है वो 60 है जो न्यू वाली है। तो हमने इसे एक्स पे ऐड कर देना है क्योंकि एक्स हमारे पास पुरानी वाली ब्रेथ है जो कि हम फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन में। एंड न्यू एरिया हमें दिया हुआ है, न्यू एरिया इक्वल है 2 मल्टीप्लाई आपको गिवन है वैल्यू 1800 मीटर स्क्वायर। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3600 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास न्यू एरिया आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है, एरिया का फार्मूला लगाना है। एरिया का फार्मूला होता है इक्वल लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया हमें गिवन है 3600, वो पुट करेंगे इक्वल लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू जो कि हमें गिवन है एक्स प्लस 60 मल्टीप्लाई ब्रेथ की जगह ब्रेथ की वैल्यू पुट करनी है 36 एज इट इज़।
मल्टीप्लाई एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 30x प्लस 60x आर 60x प्लस 60 और जब हम 30 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 1800। देन हमने क्या करना है, अब 36 को उधर ले आते हैं, इधर 0 रह जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 60 और 30 प्लस करें तो 90x प्लस 180 माइनस 36, इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। आप जब पूरी ब्रैकेट को लिखते हैं तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे स्टार्ट में 0 उस तरफ लिख दें, कोई इशू नहीं होता। एक्स स्क्वायर प्लस 90x प्लस माइनस माइनस और माइनस करके आ जाता है 1800 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। इसके लिए पहले हमने वैल्यू बतानी है कि a इक्वल है 1 के, b इक्वल 90 जबकि c इक्वल है माइनस 1800। फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। बी की जगह वैल्यू पुट करेंगे माइनस प्लस माइनस, बी की वैल्यू 90 है तो 90 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1, सी 1800 माइनस 1800 विद साइन वैल्यू पुट कर रहे हैं फार्मूले के अंदर। माइनस 90 प्लस माइनस, जब 90 को मल्टीप्लाई 90 से करें तो 90 का स्क्वायर आ जाता है 8100 माइनस माइनस प्लस 1800 1 से मल्टीप्लाई होकर 1800 आता है और जब 4 से मल्टीप्लाई हो तो आता है 7200। ये आपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देख लेना है। 7200 आ जाता है डिवाइडेड बाई 2 माइनस 90 प्लस माइनस, जब 8100 को प्लस करेंगे 7200 में तो हमारे पास वैल्यू आएगी 15300। अब यहाँ पे इसका हमने ले लेना है डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे हमने अब इसका लेना है स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट 15300 का लेंगे तो हमारे पास आएगा 123.69 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। माइनस 90 प्लस 123.69 डिवाइडेड बाई 2 लिखें एंड माइनस 90 माइनस 123.69 डिवाइडेड बाई 2। अब आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से इनको माइनस कर लेना है। माइनस 90 प्लस 123.96 डिवाइड 2 जब आप लिखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 16.845 आएगा। तो आप राउंड ऑफ करके 1.85 लिख लें और यहाँ का आंसर आएगा माइनस 106.8। माइनस वाली वैल्यू तो नहीं लेते होते तो पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं हम। इस वैल्यू को लेके आप डायमेंशंस मालूम करेंगे। हमारे पास वृत्त तो आ गई है, एक्स जो है वो हमारी क्या थी, हमने इधर बताया था कि वृत्त है तो वो हमारे पास एक्स आ गया। अब इसको डायमेंशन में लगा के पुट करना है कि इसकी डायमेंशंस क्या हैं। सो डायमेंशंस के लिए हम लोगों ने जो न्यू लेंथ थी, न्यू लेंथ इक्वल है एक्स प्लस 60। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स जो कि हमने अभी फाइंड आउट किया है वो है 16.85। नेगेटिव नहीं लेते होते, पॉजिटिव सिर्फ लेते होते तो पॉजिटिव ले लिया। अब इनको जब कैलकुलेटर से जमा करेंगे तो आ जाएगा 76.85। तो ये डायमेंशन इसकी आ गई। नंबर ऑफ न्यू वृत्त जो है वो थी एक्स प्लस 30, उसमें वैल्यू पुट करेंगे 1.85 प्लस 30। अब इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास आता है 46.85। ये वैल्यूज़ आपने कैलकुलेटर में प्लस माइनस करके देख लेनी है, आपका ये आंसर आ जाएगा। और फिर इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन है। होपफुली क्वेश्चन नंबर 9 इज़ क्लियर। इस क्वेश्चन को आपने बार बार रिपीट करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है आपका। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इफ़ अ कार हैज़ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ टाइम इट्स टेकन टू ट्रैवल 145 मीटर, यूज़ दिस फार्मूला। आपको वैल्यूज़ दी हुई है और एक फार्मूला दिया हुआ है। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने टाइम फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है जो कि है वी, आई से हम डिनोट करते होते हैं
वो 20 मीटर पर सेकंड दी हुई है, जबकि एक्सेलरेशन हमारा ए है, उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन हमें वो दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है या स्पीड दी हुई है, तो हम उसको फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस को एस से इक्वल 145 मीटर। हमने मालूम करना है टाइम कि कितना टाइम लिया था इसको अपनी फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचते हुए। तो फार्मूला दिया हुआ है एस इज इक्वल टू 1 v/t, ये इक्वेशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, 1/2 a/t², ये फाइंड आउट करनी है इस फार्मूले की मदद से। अब हमें एस की वैल्यू गिवन है, वो पुट कर देनी है 145 मीटर इक्वल, हमें वी आई की वैल्यू गिवन है 20, वो पुट करना है, टी की नहीं गिवन तो टी लिख देना है, प्लस 1/2 ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, टी का स्क्वायर। अब ये 2 इस 2 से कट जाएगा, 145 मीटर इज इक्वल 20 टी प्लस टी का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि इसको इधर ले आते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा 20 टी प्लस, अरेंज करके लिख लेते हैं, टी स्क्वायर प्लस 20 टी, ये पॉजिटिव है, इधर आके इक्वल की तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा। जब इधर लेके आए पूरी वैल्यू आ रही है तो फिर हम एक ज़ीरो को इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, जिसमें ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 20 है, जबकि सी की वैल्यू हमारे पास -145 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें पता है, बी होता है -b प्लस -b² -4ac/2a। बी की वैल्यू पुट करेंगे तो -20 प्लस -20 का स्क्वायर -4a1, सी हमारे पास है -145, जबकि 2a, क्योंकि 2a की वैल्यू 1 ही है। देन हमारे पास -20 एज इट इज़, प्लस माइनस यहाँ पे स्क्वायर लेंगे तो 400 आ जाता है, प्लस माइनस माइनस प्लस 145 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आता है 580 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने क्या करना है, -20 एज इट इज़ प्लस माइनस √400 प्लस 580 करेंगे तो हमारे पास आता है 980 डिवाइडेड बाई 2। अब 980 का हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो जब स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आ गया -20 प्लस -31.30। अब इस चीज़ को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं ना, माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30.2 डिवाइडेड बाई 2। और इनको जब हमने माइनस करवाया तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस करने से आ जाता है 15.30, डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आएगा 5.65। और यहाँ पे अगर हम करेंगे तो आएगा -25.65। क्योंकि ये माइनस है तो इसको नहीं लेते होते, पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है, तो हमारे पास टी का जो आंसर आया है 5.65 सेकंड आया है। होपफुली दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर। नाउ योर एक्सरसाइज 2.3 इज़ क्लियर। होपफुली it is clear. If you have any question, please comment me and watch the full video if this video is helpful for you. So don't forget to subscribe my channel. Thanks. Allah Hafiz.